सर, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हाल के राज्य में राज्य करने वाली पार्टी 20 वर्षों तक राज्य किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं सवरगढ़ विधानसभा के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अशोक तिवारी जी। हम बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कई जगह से चुनाव लड़ती है लेकिन ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं बना पाती। क्या बात है? विचारधारा बहुत अच्छी है, लोग जुड़ना चाहते हैं, सिद्धांत अच्छे हैं, लेकिन क्या कारण है कि लोग यहाँ से कोई विधायक या सांसद नहीं निकाल पाते? नमस्कार सर, स्वागत है। थैंक यू। कम्युनिस्ट पार्टी के आप यहाँ पुराने मेंबर हैं और कई बार अध्यक्ष भी रहे हैं आप, और चुनाव लड़ रहे हैं। सर, क्या एजेंडों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नहीं, हम जनता के सवालों को लेकर के, जनता के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको लेकर के संघर्ष के मैदान में हैं। और अभी हम लोगों ने अटल प्रोग्रेस वे नाम से एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, जिसमें 1,07,000 किसान परिवार विस्थापित हो रहे हैं, 5,88,000 आबादी हटाई जा रही है। उसमें हम लोगों ने सरकार से मांग की थी कि उसका रीसर्वे कराया जाए। मुख्यमंत्री ने हमारी मांग को स्वीकार भी किया और उन्होंने ये कहा कि हम रीसर्वे कराएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोला तीनों कलेक्टर्स की उसमें, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। 7 महीने हो गए। ये एक तरीके से जुमलेबाजी हो गई और उन्होंने हालांकि उस परियोजना को होल्ड पर लिया हुआ है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जनता की जायज़ मांग है कि क्षेत्र तबाह हो जाएगा, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसी तरह से चंबल से गांवों को विस्थापित करने का जो मामला है, पहले भी अभ्यारण्य में लोगों को विस्थापित कर रहे थे, उसको हमने बचाया था लोगों को। अभी भी हमने गांवों को विस्थापन से बचाया है और हम ये मांग कर रहे हैं कि कंपनियों के बजाय किसानों को ज़मीन आवंटित की जाए। इसी तरह से रामपुर घाटी क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, उसका निदान किया जाए। और अन्य जो समस्याएं सवर्ण को जिला बनाने से लेकर के अन्य जो मांगे हैं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोज़गारी की है। 30,000 नौजवान यहाँ से बाहर मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, उनके लिए यहाँ कोई रोज़गार धंधा नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों के संघर्ष को मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुँचाने के लिए जनता ने भी अपना मन बनाया हुआ है। इस बार ज़रूर माकपा यहाँ से जीतेगी और माकपा का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होगा और जनता की सड़कों की आवाज़ विधानसभा में पहुँचेगी। कार्ल मार्क्स की पार्टी है ये और उनकी विचारधारा है। सर, इस विचारधारा के लोग बहुत ही कट्टरवादी होते हैं, मतलब काफ़ी जुड़ाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा या लोकसभा में ये ज़्यादा कमाल नहीं कर पाते। क्या कारण है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। आप 34 मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ सर। मध्य प्रदेश में भी हमारे विधायक रहे जी, और बहुत प्रभावशाली रहे वो। और बंगाल में भी 34 साल तक हमने शासन किया में बहुत, और लगातार त्रिपुरा में भी हमारी गवर्नमेंट रही। 20 साल तक माणिक सरकार रहे, उससे पहले और भी हमारे मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में केरला में हमारी सरकार है, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। 64 सांसद हमारे पार्लियामेंट में रहे हैं, अभी भी पार्लियामेंट में हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व है। और निश्चित रूप से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता की सही पार्टी है, जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। सड़कों पर भी संघर्ष है, लोकसभा विधानसभा में भी संघर्ष है, और हम नीतिगत आधार पर, मुद्दों के आधार पर संघर्ष की बात करते हैं। केवल जुमलेबाजी या केवल धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बरगलाने की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की इस समय माली हालत बहुत ख़राब है। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो गया है और 28,000 करोड़ प्रति महीने ब्याज का भरना पड़ रहा है सरकार को। इतनी बुरी स्थिति है सरकार की, और ये केवल जुमले के नाम पर विकास दिखा रहे हैं, जबकि हालत यहाँ पर बहुत ख़राब है। पीने का पानी भी नहीं है सवर्ण के अंदर, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, नाली की हालत बहुत ख़राब है, जनता बहुत बदहाल है, परेशान है। और इसको लेकर के हम लड़ रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस रहता है, वो सब जगह एक जैसा नहीं है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक मतलब जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में अभी लोगों की चेतना जितनी होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए वो नहीं है। अब केरला में 100% लिटरेसी है, अब यहाँ पर तो उतनी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी अब जनता में जागरूकता है और जनता परिवर्तन करेगी, चाह रही है, और परिवर्तन जरूर होगा। जैसा कि आपने बताया, ज्योति बसु साहब पश्चिम बंगाल में रहे और त्रिपुरा में माणिक सरकार रहे। माणिक सरकार बेहद ही डिमांडेबल पर्सन रहे। 20 साल तक मैं समझता हूँ उन्होंने सरकार चलाई, और बहुत ही डिफरेंट पर्सन, मतलब काफ़ी लोगों से अलग। रिक्शे से जाना, वाइफ उनकी एकदम सिंपल प्रोटोकॉल में रहती हैं, सैलरी को कम लेना, सादा जीवन बिताते हैं। इसके बावजूद भी सर दोबारा से जैसे जो इस बार सरकार बनी वो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जिस तरह से दक्षिणपंथी राजनीति आगे बढ़ रही है,
जिस तरह से हमला किया जा रहा है लोकतंत्र पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को संकुचित करने की कोशिश की जा रही है, धनबल और बाहुबल का प्रयोग किया जा रहा है, उससे उसके कई कारणों से हम लोगों को उतना परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी जनता का जनमत हमको नहीं मिल पा रहा है, या उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। कई जगह तो बूथ कैप्चरिंग की बातें आई, कई बातें आई हैं जो सब मीडिया में भी आई है और जनता के सामने है। इस तरह से उसको जनादेश को पलटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता ने मन बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें लंबे समय तक इस तरह चलेंगी, लोग उसको ज़रूर बदलेंगे। और ये दक्षिणपंथी जो राजनीति है, जो भाजपा जिस राजनीतिक लाइन पर चल रही है, निश्चित रूप से उसका पतन होगा, और देश की राजनीति में भी और प्रदेश की राजनीति में। यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं जो प्रमुख हैं, प्रमुख कह सकते हैं उनको, क्योंकि भाई यहाँ पर अपने क्षेत्र में भाजपा और बसपा और कांग्रेस, इन प्रत्याशियों के समक्ष आपकी प्रतियोगिता है। इनके समक्ष आप इस प्रतियोगिता में कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग करेंगे ताकि जनता आपको वोट दे? नहीं, डिफ्रेंशिएट को तो ये है कि हमारा जो नगर पालिका में कार्यकाल रहा है, 3 कार्यकाल हम कैलाश में रहे हैं। यहाँ भी हमारे चेयरमैन बहादुर सिंह धाकड़ आदरणीय, हमारे जो वरिष्ठ नेता थे वो रहे हैं, अमराई लाल जी रहे हैं, और हमारे पार्षद वगैरह भी रहे हैं। हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद ये माना है कि जो काम CSR रेट से 100% एवब पर होता है, वो काम हमने 50% बिलो से किया, 50% बिलो से किया। और एक मतलब ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ एक प्रशासन को चलाया जा सकता है, जनपक्षधरता की राजनीति की जा सकती है, वो अपने करके दिखाई है। इसलिए तो लोग हमको पसंद कर रहे हैं। इन तीनों जो लोग प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनको हमको इसीलिए पसंद किया जा रहा है कि हम जन राजनीति कर रहे हैं, जनपक्षधरता की राजनीति कर रहे हैं, स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन दे के राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्टाचार रहित हमने नगर पालिका में प्रशासन दिया है, तो उसका निश्चित रूप से लाभ हमको मिलेगा। यदि आप इस चुनाव में कुछ कायाकल्प कर पाते हैं, आप मतलब बदलाव ला पाते हैं, आप विधायक बनते हैं, तो यहाँ पर जनता के बीच में, जैसा कि आपने बताया, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी और बहुत सारे इतने क्राइम अपराध हो रहे हैं, आपके विधायक बनने से क्या परिवर्तन आएगा और जनता क्या आपसे उम्मीद करती है? नहीं, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जनता की आवाज़ विधानसभा में पहुंचेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जनता के जो संघर्ष हैं, जनता जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रही है, वो मुद्दे पर उनका संघर्ष मजबूत होगा और वो कामयाबी उनको मिलेगी। कामयाबी की तरफ हम लोग जरूर बढ़ेंगे, जनता बढ़ेगी। इस मध्य प्रदेश में अभी मैं आपसे थोड़ा सा पूरे प्रदेश की बात करूँगा। जिस तरह से धन बल का प्रयोग होता है, अभी आपने कुछ वीडियोस अगर आपने देखे हों और समाचार भी सुनते होंगे, तो पैसे के प्रयोग क्या उसमें विस्तारीकरण होता है कि भाई इतना पैसा देंगे और ये करेंगे। तो आप जैसे साधारण का मतलब ये है कि आप ईमानदार पूर्वक अपनी बात को रखते हैं और ज़्यादा दिखावा नहीं रहता है और पैसे का भी ज़्यादा उसमें लेन देन नहीं होता है। आप एक सामान्य जो प्रक्रिया होती है, जो चुनाव आयोग के डायरेक्शन होते हैं, उसके हिसाब से आप पैसा खर्च करते हैं। इनके सामने आपका जो वजूद है, क्या पैसा काम कर पाएगा या आप ही काम कर पाएंगे? पैसा कभी काम नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने, हमारे सामने नगर परिषद में भी 3 बार जो हम लोग जीते, तो उसमें भी वो धनबल का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन जनता ने उसको मंजूर नहीं किया, नकार दिया। और यहाँ भी जनता नकार रही है, कोई पैसे लेने को तैयार नहीं। एजेंट्स ले सकते हैं, लेकिन जनता पैसा लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर सबलगढ़ और मुरैना पूरा क्षेत्र मान के चलूँ मैं, तो बेरोजगारी की समस्या है, सड़कों की बदहाली है, जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। आप यदि जैसे आप CPM के मतलब सदस्य हैं और प्रत्याशी हैं, आपने कई राज्यों में भ्रमण किया होगा, आप देखते हो कि वहाँ की सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में और हमारी तुलना में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या करेंगे सर यदि कुछ बनते हैं तो? निश्चित रूप से हम परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे और विकास की धारा यहाँ पर बहेगी निश्चित रूप से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमने नगर परिषद में दिखाया है, हमने कायाकल्प कर दिया कैलाश का, आप देख लीजिए। आप यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें होती हैं, मुरैना में, जौरा में, सबलगढ़ में, तीनों जगह डंबर रोड बनी हुई है। इस हाईवे पर हमारे यहाँ सीमेंटेशन की रोड बनी हुई है। हमको भी ठेकेदारों ने प्रलोभन दिया था कि आप जो चाहें वो ले लीजिए, हमको डंबरीकरण करने दीजिए। हमने कहा नहीं, सीमेंटेशन होगा। सीमेंटेशन हुआ है, पूरा कैलाश का काया। डंबरीकरण से ज़्यादा सीमेंटेशन वाला ज़्यादा टिकाऊ होता है। नेचुरली आप देखिए ना, आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है, युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, महिला अपराध सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यवस्था हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? नहीं, व्यवस्थाएं तो बहुत ख़राब हैं, सबको दिख रही हैं। और निश्चित रूप से इससे बड़ी बात क्या होगी कि 30,000 लड़के यहाँ से बाहर मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं। और कई बार उनकी ये खबरें आती है
कि अब वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, उनकी डेड बॉडी भी घर पर नहीं आ पाती है। इससे दुखद क्या होगा श्रीमान। हम लोग शक्कर मिल को चलाने के लिए शक्कर मिल को चलवाया जाए। नंबर 1 हमारे यहाँ बड़ा उद्योग था ज़िले में, उसको चलाया जाए। दूसरा, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाए, लोगों के लिए रोज़गार जनरेट किया जाए। इसके लिए लगातार संघर्ष करेंगे और हमारा संघर्ष इससे मजबूत होगा। अगर हम लोग जीतते हैं तो निश्चित रूप से संघर्ष को मजबूती मिलेगी और लोगों को रोज़गार और उसके अवसर मिलेंगे। रोचक मामला हो गया है। सीपीएम के प्रत्याशी अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं और 3 प्रत्याशी जो कि वर्तमान में भाजपा सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है और बीएसपी भी काफ़ी जन आधार वाली वोट वाली पार्टी है। लगातार हमारी नज़र इस सीट पर बनी रहेगी। लगातार देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद, नमस्कार।